नेपाल आज जल रहा है और मेन वजह है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता। जो गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे और जो नेता थे अमीर लोग थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। मतलब कि आधे में रब और आधे में सब। आज नेपाल ने ऐसा मंजर देखा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इतिहास बना दिया जिसे आने वाली जनरेशन सोचकर भी सिहर उठेगी। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और नेपो बेबीज जैसे मुद्दे जिन्हें वहाँ की गोदी मीडिया दिखाना ही नहीं चाहती थी। इन मुद्दों को लेकर जब नेपाल की यूथ ने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया और वहाँ के असल हालात बताने शुरू किए तो वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया। इस बात से नाराज होकर वहाँ की यूथ ने प्रदर्शन किया तो वहाँ के डीएसपी ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए, जिससे कि उस गोलीबारी में लगभग 19 लोग मारे गए। के बाद तो भीड़ में बिल्कुल वहशत ही आ गई। भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई। भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास, उप प्रधानमंत्री आवास, मीडिया हाउस, बैंक और न जाने कितनी जगहों पर आग लगा दी। और तो और पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी, जिसमें मौजूद उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया। प्रधानमंत्री और कई दूसरे नेताओं को आनन फानन में इस्तीफा देकर भागना पड़ा और कई बेचारे तो भाग भी नहीं पाए, मारे ही गए। सड़कों पर नारों की गूंज, आंखों में गुस्से की लालिमा और दिलों में नफरत की चिंगारी, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था बल्कि जनता का फितूरी इनकलाब था। वो चिंगारी जो सालों से लोगों के सीने में दबी हुई थी और लगातार जल रही थी। ये गुस्सा सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं था बल्कि पूरे निजाम, पूरे सिस्टम के खिलाफ था, जिसने भूख, बेरोजगारी और नाइंसाफी को जनसाधारण की तकदीर बना दिया था। गरीब की थाली खाली थी, मजदूर की मजदूरी अधूरी थी और किसानों के खेत बंजर थे और ऊपर से नेताओं के ऐशो आराम का नंगा नाच जनता के जख्मों पर नमक छिड़कता था। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। कहीं ये किसी बड़े बदलाव या किसी इनकलाब का बिगुल तो नहीं जो अब बज चुका है। साथियों, ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमसे शुरू होता है। अगर जनता जागरूक है, अगर नेता जवाबदेह हैं और अगर युवा साहसी हैं तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। नेपाल की इस घटना से हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए। जिम्मेदारी से बड़ा कोई पद नहीं और जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमें अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि बदलाव सड़कों पर नहीं बल्कि सिस्टम में दिखाई दे।